हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मिट्टीपुर। इस गांव की एक खास चीज थी, यहाँ के मटके। यहाँ के कुम्हार ऐसे मटके बनाते थे कि उनमें पानी ठंडा तो रहता ही था, साथ ही साथ उनमें से मीठी सी खुशबू भी आती थी। इन्हीं कुम्हारों में एक था नन्हा मगर होशियार लड़का गोपाल। गोपाल हर सुबह अपने पिता के साथ मटके बनाने में मदद करता था, लेकिन उसके मन में एक सपना था। वह एक ऐसा जादुई मटका बनाना चाहता था जो लोगों के दुख दूर कर सके। लेकिन सब हंसते थे और कहते थे, मटके सिर्फ पानी रखते हैं, जादू नहीं। एक दिन गोपाल मिट्टी लेने जंगल की तरफ गया। वहां उसे नदी किनारे चमकती हुई अजीब सी मिट्टी दिखाई दी। वह हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी। गोपाल ने खुशी से मिट्टी उठाई और घर ले आया। उसी रात उसने उसी मिट्टी से एक छोटा सा गोल मटका बनाया। लेकिन जैसे ही उसने उसे धूप में सुखाने रखा, मटका अपने आप चमकने लगा। सुबह जब गोपाल ने मटका उठाया तो उसे महसूस हुआ कि मटका हल्का सा गर्म है, जैसे इसमें कोई ऊर्जा हो। गोपाल ने उत्साह में उसे उठाकर गांव की ओर दौड़ लगा दी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो भारी टोकरी उठाए परेशान थी। गोपाल ने उनका सामान नीचे रखवाया और जैसे ही अम्मा ने मटके को हाथ लगाया, उनके चेहरे की थकान गायब हो गई। वे बोली, बेटा, ये तो जैसे मेरी थकान पी गया। गोपाल को यकीन हो गया, ये मटका सचमुच जादुई है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने दुख, थकान, डर और परेशानियां लेकर गोपाल के पास आने लगे। मटका जैसे ही किसी के सिर या हाथ लगाता, वह हल्का, खुश और शांत महसूस करता। लेकिन गोपाल ने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। वह कहता, ये तो भगवान का तोहफा है, मैं इसे सबके लिए ही रखूंगा। कुछ ही दिनों में ये खबर पड़ोसी जंगल में रहने वाले लालची जादूगर भूरकन तक पहुंच गई। भूरकन ने सोचा, अगर मेरे पास ये जादुई मटका होगा तो मैं पूरे गांव को अपना गुलाम बना सकता हूं। वह रात को रूप बदलकर गांव में घुस आया और मौका देखकर मटका चुराने लगा। लेकिन मटके ने हल्की सी आवाज निकाली, टुन टुन टुन। गोपाल की आंख खुल गई। वह बाहर दौड़ा और देखा कि भूरकन भाग रहा था। गोपाल ने पूरा गांव जगा दिया। सभी लोग लालटेनों के साथ जादूगर के पीछे भागे। मटका अचानक तेज चमकने लगा और रास्ता नीला कर दिया और रास्ता नहीं समझ पाया। वह फिसलकर कीचड़ में गिर गया। गोपाल ने धीरे से मटका उठाया। मटका अचानक और भी तेज रोशनी देने लगा। उस रोशनी में भूरकन का जादू खत्म हो गया। अब वह कमजोर और सामान्य इंसान बन चुका था। गांव वालों ने उसे माफ किया, लेकिन चेतावनी दी कि अब वह कोई गलत काम नहीं करेगा। अगले दिन राजा को भी इस मटके के बारे में पता चला। राजा ने गोपाल को बुलाया और कहा, यह मटका बहुत अनमोल है, मैं इसे राजमहल में रखना चाहता हूं। लेकिन गोपाल बोला, महाराज, यह मटका गांव की भलाई के लिए बना है। अगर इसे राजमहल में रख दिया तो लोग परेशान रह जाएंगे। मैं इसे सबके लिए खुला रखना चाहता हूं। राजा को गोपाल की बात पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि मटके के पास एक सुंदर छोटा घर बनाया जाए ताकि लोग आराम से आकर इससे लाभ ले सकें। धीरे धीरे मटका अब सिर्फ दुख हरने वाला बर्तन नहीं रहा। उसने गांव वालों को मिलजुल कर रहना, लालच से बचना और दूसरों की मदद करना सिखा दिया। गोपाल हर रोज नए छोटे मटके बनाता और बच्चों में बांटता ताकि वे समझें कि असली जादू मिट्टी में नहीं बल्कि अच्छे दिल में रहता है। कहानी यही खत्म होती है, पर गोपाल का जादुई मटका आज भी मिट्टीपुर में चमकता है और लोगों को सिखाता है कि दया, सहयोग और नेकी ही सबसे बड़ा जादू है।